हेलो जेम एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है आशु वर्मा और आज मैं आप लोगों के कुछ कॉमन क्वेरीज़ को आंसर करने वाला हूं, जिसमें से मैंने दो क्वेरीज आप उठाई हैं। पहली क्वेरी है कि अगर आपको टॉप 7 आईआईटीज़ में एडमिशन चाहिए, टॉप 7 का मतलब बॉम्बे, कानपुर, मद्रास, दिल्ली, रुड़की, खड़गपुर, आईआईटी हैदराबाद और 8th नंबर पे आती है आपकी आईआईटी गांधीनगर। अगर आपको इन टॉप 8 आईआईटीज़ में एडमिशन चाहिए तो आपकी रैंक या फिर कह लें आपके मार्क्स कितने होने चाहिए, है ना। दूसरी चीज़ मैं आपको इंडिविजुअली बताऊंगा कि आईआईटी बॉम्बे में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपकी मार्क्स या आपके रैंक कितने होने चाहिए। अगर आपको आईआईटी मद्रास या आईआईटी रुड़की में एडमिशन चाहिए तो आपके मार्क्स या रैंक कितने के अंदर होने चाहिए, है ना। तो हर एक आईआईटी की मैं इंडिविजुअली भी बात करूंगा, ओवरऑल भी बात करेंगे। ये पहली क्वेरी हो गई। और दूसरी क्वेरी जो जिसको लेकर के लोग ज़्यादा क्यूरियस होते हैं थोड़ा, कि रैंक और मार्क्स कैसे रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके 20 मार्क्स हैं तो आपकी रैंक क्या आएगी, अगर आपके 60 मार्क्स हैं तो आपकी क्या रैंक है, आपके 30 मार्क्स हैं तो आपकी क्या रैंक है ना। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें एग्जांपल लेके समझाऊंगा। मेरे कुछ दोस्त हैं आईआईटी कानपुर में, आईआईटी गांधीनगर में और आईआईटी रुड़की में, तो मैं उनका रिजल्ट लेकर के आपको डाटा बताऊँगा, तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं, ये डाटा मैंने जो लिखा है ये भी पिछले ईयर का आईआईटी जैम फिजिक्स का डाटा है ना। ये पिछले ईयर का मतलब 2021 का डाटा है। मैंने भी आईआईटी जैम 2021 में क्लियर किया। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे का पहली बात समझ लेते हैं कि पिछली बार 2021 में 4 राउंड हुए थे ना। पहली कट ऑफ लिस्ट आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, 4 कट ऑफ लिस्ट आई। तो जो चौथी कट ऑफ लिस्ट है उसका डाटा हम लोग देखते हैं। चौथी कट ऑफ लिस्ट का ही डाटा एक्चुअली उसी से सबको समझ में आएगा। चौथी कट ऑफ लिस्ट में हम लोगों ने देखा कि 38 मार्क्स पर आईआईटी बॉम्बे के सारे एडमिशन क्लोज हो गए। 38 रैंक पर। अगर आपकी रैंक 38 या उससे कम है तो आपको आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन मिल जाएगा। दूसरी चीज़, आईआईटी कानपुर में हम लोगों ने देखा, इसमें थोड़ा सा आईआईटी कानपुर 2nd नंबर पे आती है, तो इसके रैंक में भी थोड़ा सा देखिए ज़्यादा है। 49 रैंक से या फिर अप्रॉक्सीमेटली 50 रैंक, अगर उससे आपके कम है, मतलब रैंक 1 से रैंक अगर 50 में हैं आप, तो आपको आईआईटी कानपुर आसानी से मिल जाएगा। तीसरी चीज़, कुछ डाटा मैंने नहीं लिखे, मैं आपको लिस्ट एक्चुअली मैंने नीचे दे दिया है लिंक, आपको सारी कट ऑफ लिस्ट वहाँ से जाके आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लीजिए, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी आप सारी कट ऑफ वहाँ से देख सकते हैं ना। तीसरा देखते हैं हम आईआईटी दिल्ली। अगर आपके 107 रैंक, एक रैंक से आपके 107 रैंक तक अगर आप हैं तो आपको आईआईटी दिल्ली आसानी से मिल जाएगा। आईआईटी रुड़की में हम लोगों ने देखा, ये एक्चुअली जनरल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, है ना। जनरल के लिए 199 से अंदर अगर आपकी रैंक है जनरल वालों की तो आपको आईआईटी रुड़की मिल जाएगी। हैदराबाद 236 और इसी तरह से आईआईटी गांधी 325, ये जनरल वालों के लिए है। फिर हम लोग देखते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस मीन्स इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। अगर कुछ जनरल में है ना, जिनको इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो जनरल के आते हैं, उनको देखिए आईआईटी बॉम्बे में उनको 212, कितना ज़्यादा डिफरेंस समझ लीजिए यहाँ पर है। जनरल और जनरल ईवीएस वालों में 38 मार्क्स पर जनरल वालों को मिल रहा था और ईवीएस वालों को मिल रहा है 212 पर। अगर आपके मार्क्स 212 तक है, सॉरी अगर आपकी रैंक 212 तक है, तब भी आप आईआईटी बॉम्बे में एंट्री ले सकते हैं। और ओबीसी वालों, सॉरी जनरल ईडब्ल्यूएस आईआईटी कानपुर में है 220 और आईआईटी दिल्ली में है 288 और रुड़की में है 374 और आईआईटी हैदराबाद में आपका 490 और 517। ओके, फिर ओबीसी वालों का देखते हैं। ओबीसी को अगर आपको आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन चाहिए तो आपकी रैंक 183 के अंदर होनी चाहिए। कानपुर में 250 के अंदर होनी चाहिए, दिल्ली में 366, रुड़की में 456। ठीक है, एससी वालों का तो काफ़ी ज़्यादा, उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शंस हैं। उनके लिए तो आईआईटी बॉम्बे में भी एडमिशन अगर उन्हें लेना है तो, सॉरी आईआईटी बॉम्बे का नहीं लिखा है मैंने, आईआईटी कानपुर का लिखा है। आईआईटी कानपुर जैसे टॉप 2nd आईआईटी में भी एडमिशन लेना तो 911 अगर उनकी रैंक है तब भी उन्हें आसानी से एडमिशन मिल रहा है ना। आईआईटी गांधी टॉप 18 में 2475 रैंक, इतनी ज़्यादा रैंक है तब भी उन्हें एडमिशन आसानी से मिल रहा है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो आई होप कि आपको एक कट ऑफ का आइडिया लग गया होगा। टॉप 7 अगर आईआईटीज़ में आपको एडमिशन चाहिए तो आपकी रैंक अगर हम मोटा मोटा आइडिया लगाएं तो देख सकते हैं 325 जनरल वाले हैं। अगर उनको टॉप आईआईटीज़ में एडमिशन चाहिए तो उनके मार्क्स होने चाहिए लगभग 325, 330 या फिर 350 के अंदर उनके रैंक है। सॉरी मार्क्स में गलती से बोल देता हूँ, रैंक अगर 350 रैंक या 325 रैंक अगर उनके अंदर उनकी रैंक है तो आप उन्हें टॉप 7 आईआईटीज़ में आप एडमिशन एक्सपेक्ट करिए। ईवीएस वालों का अगर 517, 520 इसके अप्रॉक्सीमेट अगर आपके रैंक आ रही है तो आप एडमिशन एक्सपेक्ट करिए टॉप आईआईटीज़ में। जनरल वालों के लिए 681,
है ना, या फिर आपके 800 तक मार्क्स आ रहे हैं तो टॉप आईआईटीज़ में आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। एससी वालों का 2500 2475 तक जा रहा है तो एक्सपेक्टेशन ऐसे रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं रैंक वर्सेस मार्क्स की, ठीक है। तो मैं आपको कुछ डेटा शो करता हूँ। सबसे पहले मैं अपना रिजल्ट आपको बताऊँगा। मेरा रिज़ल्ट पिछली बार का 2021 में मैंने दिया आईआईटी फिज़िक्स, मेरा मार्क्स है 46.36 है ना, ये मेरा मार्क्स है। मैं इधर मार्क्स की लिस्ट बना दे रहा हूँ और इधर रैंक की लिस्ट, ओके। ये मेरा मार्क्स है 35 और ये है आईआईटी रुड़की। मैं अभी करेंटली आईआईटी रुड़की में हूँ, है ना। मेरी रैंक थी 396, ओके। आप समझ सकते हैं 46 मार्क्स पर मेरी रैंक है 396, ओके। दूसरा मेरा एक दोस्त है मोहित, जो कि मेरे साथ ही अभी मेरा क्लासमेट है, उसका मार्क्स है 46.66, उसकी रैंक है 391, ओके, ठीक है। अब मैं आईटी कानपुर के कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। ये मार्क्स हो गए और ये हो गई आपकी रैंक। मेरा दोस्त है मुदित, जिसका मार्क्स है 51 मार्क्स है उसके, और उसकी रैंक है 249, ठीक है। फिर मेरा कानपुर का एक और दोस्त है जिसके मार्क्स हैं 60.33 और इसकी रैंक है 71। आप देख रहे हैं 60 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, 100 मार्क्स में से अगर आपके 60 मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी रैंक टॉप 100 के अंदर आ गई आसानी से, समझ रहे हैं। तो आपको यहाँ से आपको आइडिया लगाना चाहिए। बेसिकली आईआईटी स्टूडेंट्स ज़्यादातर इसलिए फेल कर जाते हैं क्योंकि उनका वो बड़ा हाई सोच के जाते हैं कि हमें पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लगभग 90 क्वेश्चन मार्क्स का तो करना ही करना है, कुछ गलत हो जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं। आपको ज़्यादा नहीं, आपको जो चीज़ें, चलिए इस पर हम कभी और बात करेंगे, पर आपको यहाँ से चीज़ें समझनी चाहिए अगर आपको एडमिशन चाहिए आईआईटीज़ में कि 60 मार्क्स पर टॉप 100 में आप आ रहे हैं, ओके। चलिए अगला देखते हैं। 53.33 पर आपकी रैंक बन रही है 185, ओके। ये आपका आईआईटी कानपुर का हो गया, ये आप याद रखिए, आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट्स का रिजल्ट है। फिर मैं अपना एक आईआईटी गांधीनगर जो कि 8th नंबर पर है, इसका एक मेरा दोस्त है रोहित धारिया, उसका मैं अपना डेटा लिख देता हूँ। रोहित धारिया, इसके मार्क्स हैं 45.67, ओके, और इनकी रैंक है 424, ओके। तो आपको यहाँ से एक्चुअली एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा, मैं एग्जैक्ट डेटा दिया हूँ आपको पिछला रिजल्ट 2021 का, है ना। तो 46.36 पर रैंक आपकी बन रही 396 और 71 रैंक बन रही है आपके 60 मार्क्स पर। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि बस आप अगर 55 आराम से मार्क्स ला रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे कॉलेजेस में आप एडमिशन आपको मिल जाएगा आसानी से, है ना। तो आई थिंक आपको यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मैंने अपना मेल नीचे दे रखा है, आप मुझे मेल कर सकते हैं, ओके। सो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैंने अपना नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, आप मुझे वहाँ पर जाके फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।